रोज रोज दही चावल खाने वाला ससुराल। पार्वती अपने बेटे मोहित की शादी पूजा से करवा के उसे बहू बनाकर ले आती है। पूजा बहू, इस कलर के चावल को दायां पैर लगाकर गृह प्रवेश करके अंदर आ जाओ। जी माँ जी। तभी शिखा निशा दोनों नंद फूल बरसाते हैं। आ जाइए प्यारी भाभी, हमारे परिवार में आपका स्वागत है। हे राम, पैरों की हालत तो पापड़ जैसी अकड़ गई है। शादी की अच्छी खासी तखान चढ़ गई। चलो भाई, सब लोग आराम कर लो। फिर सास ससुर, दादिया सास, दोनों नंद देवर सब आराम करने चले जाते हैं। अगली सुबह पूजा नहा धोकर रसोई में हाजिर होती है। अभी तो मेरे ससुराल वाले घोड़े बेचकर सो रहे हैं। सबके उठने से पहले रसोई का खाना बनाकर परोस दूंगी। आलू दम, पूरी, मटर पुलाव और गुलाब जामुन, रस मलाई बना लेती हूँ। तभी पूजा स्लैब पर 3-4 मिट्टी की मटकी रखी देखती है। अरे, ये मेरे मॉडर्न ससुराल के किचन में हड़प्पा सभ्यता के जमाने की मटकी क्यों रखी हुई है? देखती हूँ। अरे, ये इतनी सारी दही किस लिए जमा रखी है? ऐसा करती हूँ, कड़ी पकौड़ा, चावल और थोड़ा चपाती बना लेती हूँ। पूजा पूरी एक हांडी की दही इस्तेमाल करके कड़ी चावल बनाती है। कुछ देर बाद भैंस की आंख पूरा किचन छान मारा, मिला मगर आटे का कनस्तर कहीं नहीं। बस जहां नजर दौड़ाओ दही के हांडे पड़े हैं। तभी रसोई में पार्वती छींक मारते हुए आ जाती है। अच्छू, पता नहीं किसने तेजी मिर्ची का तड़का मारा है खाने में। हमारे घर तक छांक फैल गया। वो माँ जी, मैंने ही कढ़ी में तड़का लगाया है। गर्मा गर्म कढ़ी चावल बनाया है। कड़ी चावल बना देखकर पार्वती माथा पीट लेती है। मतलब कि तूने एक मटके की जमाई दही बर्बाद कर दिया बहू। अरे, कितनी मेहनत से मैंने चूल्हे पर दूध उबाल कर दही जमाई थी। अब दोनों कान खोल कर सुन ले, हमारे घर में सभी लोग दही चावल खाते हैं। अब ले चल बाकी दही। जी माँ जी। पूजा गुस्से में कद्दू जैसा मुंह लटकाकर सबको दही चावल परोसती है। लो भाई, आ गई हमारी मनपसंद दही चावल, चलो खाते हैं। देखते देखते पूरा भुक्कड़ ससुराल हाथ से सान कर दही चावल खाने पर टूट पड़ते हैं। दही चावल खाकर पेट में थोड़ी ठंडक आई है, वरना कल तो शादी में इतना तेज तेल मसाला वाला खाना था कि पेट के अंदर गर्मी फूक रही थी। ले नहीं दुल्हन, अपनी दादी सास के हाथ से दही चावल खा। मुझे तो घिन चढ़ रही है। देखो तो जरा मेरे हपसी ससुराल वाले कितने चटोरे की तरह दही चावल खा रहे हैं। दादी जी आप खाइए, मैं बाद में खाऊंगी। दादी माँ, लगता है नई भाभी को हाथ से खाना हजम नहीं है, चम्मच से खाएंगी। भाभी, मेरी प्लेट में थोड़ा और दही चावल डालना। शिखा, चावल तो खत्म हो गए। चावल खत्म होने के नाम से ससुराल वाले नौटंकी चालू कर देते हैं। हाय हाय, नहीं बहू, तुझे खाना बनाने का बिल्कुल अंदाजा नहीं है। रकत चिड़िया के चुगने लायक चावल बनाए थे तूने। हमारे घर में एक टाइम में भर कर 3 पतीले चावल लगते हैं, तब जाकर दही चावल पूरा पड़ता है। क्या? 3 पतीले? भैंस की आंख, ये मेरे ससुराल वाले तो बड़े भूखे नंगे हैं। सबकी खुराक तो कितनी तगड़ी है। अरे बहू, अब जाकर चावल भी चढ़ा दे, या यहीं दही की तरह जमी रहेगी। जी माँ जी। थके मिजाज से पूजा बौखला के रसोई में आकर चावल चढ़ा देती है। हे भगवान, सही भसूड़ी है। मैंने कितने प्यार से इतनी चटपटी कढ़ी बनाई थी, किसी ने छुआ, सबकी चटोरी जीभ तो दही चावल खाने पर लगी है। सही में कुत्तों को घी हजम नहीं होता। पूरे परिवार को बनाते खिलाते ढेरों बर्तन धोते दोपहर हो जाती है। हाय रे, इस किचन में सुबह से काम करके मेरी तो कमर टेढ़ी हो गई। आराम कर लेती हूँ। जैसे बेचारी किचन से निकलती है, छोटी नंद निशा आ जाती है। भाभी, मैं आपके पास ही आ रही थी। ये लो पैसे, माँ ने कहा है मदर डेयरी से जाकर 10 किलो दूध लाकर उसकी दही जमा देना, ताकि रात में सब लोग दही चावल खा सके। दोबारा से दही चावल का नाम सुनकर बेचारी पूजा के दिमाग का दही बन जाता है। क्या रात में भी सब लोग दही चावल खाएंगे? मैंने तो सोचा था शाही पनीर और पूरी बनाऊंगी। भाभी, फिर तो आप ये ख्याली पुलाव पकाना छोड़ दो और दही चावल खाने की आदत डाल लो, क्योंकि हमारे यहाँ रोज रोज दही चावल खाते हैं। भैंस की आंख, अब तो मेरा भेजा फ्राई हो रहा है। चल पूजा, दौड़ जा मदर डेयरी। बेचारी कड़ी धूप में दूध की डोलची लेकर डोलते डोलते डेयरी से दूध खरीद कर घर लाती है। तभी दादी सास बोलती है, अरे ले आई दूध बहू, अब लगे हाथ चूल्हे पर गरम करके दही जमा दे। 4-5 घंटे में जम जाएगा बढ़िया दही। पसीने से भरी पूजा गुस्से से लाल पीली दांत पीस लेती है। हे भगवान, इस दतिया सास को ये दिखाई नहीं दे रहा कि मैं धूप में सूखकर पापड़ हो गई हूँ। अब दही जमाऊं, मेरे तो जैसे खटाल खोल रखा है। फिर किलसे मिजाज में बेचारी मटकियों में घंटे तक दूध उबालकर दही जमाती है। रात में
अरे बहू जल्दी से दही चावल परोस दे, सुबह का खाया पिया पच गया है। भूख के मारे पेट में मूषक महाराज कबड्डी खेल रहे हैं। जी जी ससुर जी, बस चावल होने वाला है। गुस्सा तो मुझे इतना तेज आ रहा है ना कि इन लोगों को चूल्हे पर सेक दूं ताकि इनके बम का दम निकल जाए। एक बार में 3 पतीले चावल बनाने में पूजा का ध्यान भटक जाता है, जिससे एक पतीले का चावल गीला हो जाता है। गई भैंस पानी में, इस चावल का तो भरता निकल गया। आज तो तू गई पूजा, फटाफट से दूसरे पतीले में चावल चढ़ा देती हूँ। तभी खाने की मेज से आवाज आती है, अरे पोता बहू, चावल बना रही है ये बीरबल की खिचड़ी, ली आ दही चावल जल्दी। डर डर कर पूजा दही चावल परोसती है। तभी नंद बात का बवाल मचाते हुए, ही भगवान भाभी, आपने तो ये महंगे बासमती चावल का कीमा बना दिया। दही के साथ खिले खिले साबुत चावल खाने में स्वाद आता है। कोई कुछ बोले चाहे ना बोले, ये नासपीटी राई का पहाड़ जरूर बनाती है। अब शिखा दीदी एक अकेली बहू क्या क्या देखेगी। उतनी सारी दही जमाना, रसोई के काम निपटाना, चावल बनाना खिलवाड़ है क्या। बहू के सफाई देने पर पार्वती उसे जोर से डपट देती है। अरे तो इसमें इतना पहाड़ तोड़ने वाली तो बात नहीं है बहू, ज्यादा चपड़ चपड़ करने की जरूरत नहीं है, चल दही डाल। डांट खाकर पूजा दिल ही दिल में घटने लगती है। जहां रोजाना दही चावल खाने के शौकीन ससुराल वाले तो बड़े मजे से दिन रात दही चावल का चटकारा लगा रहे थे, जिससे धीरे धीरे उन्हें गैस और कब्ज की समस्या होने लगती है। वहीं डेली के दही चावल खाकर पूजा पक चुकी थी। हे भगवान, जाने क्यों पेट भारी सा है, कलेजे में जलन मच रही है। हुमचकर दही चावल चरने का नतीजा तो निकलेगा ही ना। अरे बहू, तूने कुछ बोला क्या? नहीं तो दादी माँ, मैं क्या कहूंगी। अच्छा अच्छा, मेरे ही कान बज रहे होंगे, जरा मुझे चूरन दे दे, खा लूं। वैसे आज आप सब लोग खाने में क्या खाएंगे? वैसे दादी माँ, आपका पेट गड़बड़ है तो सब्जी रोटी बना दूं? अरे नहीं नहीं बहू, मुझको तेल मसाला नहीं पचता, तो दही चावल ही बना दे, वो हल्का रहेगा। बेचारी इस बार भी बहू की कुछ अलग खाने की दाल नहीं गलती। गुस्से में पैर पटकते हुए वो रसोई में आती है। मेरी तो जिंदगी झंड हो गई है। इन अपसी लोगों का पेट है या कुनबा? रोज रोज दही चावल खाकर पकते नहीं है। दही चावल खा खाकर मेरी जुबान से स्वाद चला गया है। कुड़कुड़ाते हुए पूजा दही चावल सबको परोस देती है। दही ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से बिल्कुल खट्टा हो चुका था। हाय हाय हाय, तौबा तौबा, अरे ये दही है या आम का अचार, कितनी खट्टी है। अरे बहू, दही जमाते वक्त तूने कितना जोरन डाला था। हाँ दादी माँ, भाभी को तो कुछ बनाना आता ही नहीं है, बस बात बात पर मुंह फुलाना आता है। इतने ताने सुनने के बाद पूजा के सब्र का बांध टूट जाता है और वो एक लाइन से सबको सुना डालती है। हद है, मतलब दही खट्टी पड़ गई तो उसमें भी मेरा दोष है, और खासकर तुम मेरी नासपीटी नंद नाक में दम करके रख दिया है। अरे जानवर भी बदल बदल कर चारा खाते हैं, मगर आप लोगों की जुबान तो दही चावल पर ही अटक गई है। मैं चली मायके, मुझे माफ कीजिए आप सब। पूजा की घर छोड़कर चले जाने की धमकी सुनकर ससुराल वालों का हाल भीगी बिल्ली की तरह बन जाता है। अब रसोई की बागडोर पूरी तरह से बहू के हाथ में कर देते हैं, जिसके साथ ससुराल की रोज रोज की दही चावल बनाने खाने का दी एंड हो जाता है। बहू, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बच्चा और तुम दोनों स्वस्थ हो। बस 1 महीना बाकी है, अच्छे से ख्याल रखना। दाई माँ, आप बहुत अच्छी हैं। अच्छा, ये लीजिए कुछ पैसे और आप खाना खा लीजिए। आज मैंने अपनी बहू के लिए गाजर आलू की सब्जी बनाई है, खाकर देखिए ना। आप इतना कह रही हैं तो लाइए। खाना खाकर दाई माँ चली जाती है। रास्ते में मेघा की बड़ी बहन का सोने का महल दिखाई देता है, जहाँ 8 महीने की गर्भवती श्रुति सोने की दीवार को कपड़े से साफ कर रही थी। ये क्या श्रुति बेटा, तुम अपने 8वें महीने में ऐसे सफाई क्यों कर रही हो? अगर तुम्हें या बच्चे को कुछ हो गया तो? जी नमस्ते दाई माँ, वो मैं, तुम्हें ऐसे लापरवाही नहीं करनी चाहिए। श्रुति, चलो मैं आज आई हूँ तो तुम्हें देख लेती हूँ। तभी श्रुति की सास गायत्री आ जाती है। क्या मैंने तुमसे बोला कि मुझे अपनी बहू को दिखवाना है? अगर नहीं तो क्यों जबरदस्ती बीच में आ रही हो? और मेरे को अच्छे से पता है, सोने के महल में तुम इसलिए आई हो ताकि मैं तुम्हें जांच करने पर सोने के सिक्के दूं। आपने गलत समझा, मुझे तो बस श्रुति बिटिया की फिक्र थी, इसीलिए आई थी। कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ। ये कहकर दाई माँ चली जाती है। आखिर ऐसा क्यों था कि सोने का घर होने के बावजूद भी गायत्री अपनी बहू का अच्छे से ख्याल नहीं रख रही थी और कंजूसपना दिखा रही थी, जबकि गरीब बहन की सास मिट्टी के घर होने के बावजूद भी अपनी बहू का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं,
जहाँ गायत्री अपनी बहू श्रुति का तीसरे महीने में बिल्कुल भी ढंग से ख्याल नहीं रखती थी। बहू झाड़ू पोछा कर ले, उसके बाद मुझे पनीर वाला चीला बना कर देना। माँ जी, अभी मेरा तीसरा महीना चल रहा है। ऐसे समय में डॉक्टर ने मुझे ये सब करने को मना किया है, और आज तो टेस्ट के लिए भी जाना था। आप चलेंगी ना? टेस्ट के लिए कोई जरूरत नहीं है टेस्ट करवाने की, और आजकल के डॉक्टरों की कोई बात मत माना कर, वो तो होते ही निकम्मे से हैं। गलत गलत बातें बोलकर वहम डालते हैं। फिर आजकल की बहुएं भी कोई काम नहीं करती, लास्ट में बच्चा ऑपरेशन से होता है। ठीक है माँ जी। ये कहकर सोने के ससुराल में श्रुति झाड़ू से घर की सफाई करती है। दरअसल जब से गरीब घर से श्रुति अमीर सोने के ससुराल में आई थी, तब से ही बस सास का कंजूसपना दिखा रही थी। वो लोगों में दिखावा करने में तो नंबर 1 थी, वहीं श्रुति के साथ भी हो रहा था। फिर सास को खाना बनाकर श्रुति खिला देती है। दूसरी तरफ उसकी छोटी बहन जो अपनी गरीब मिट्टी के ससुराल में रहती थी, उसका भी तीसरा महीना चल रहा था। सुबह सुबह सास उसे दूध का गिलास देकर कहती है, मेघा बहू, ले दूध पी ले, इससे पिएगी तो जच्चा बच्चा दोनों को ताकत आएगी। अरे माँ जी, अभी तो सिर्फ तीसरा महीना लगा है, आप मेरी इतनी चिंता क्यों करती हैं? क्यों ना करूं, आखिर इस घर का पहला बच्चा आ रहा है, ख्याल तो रखना जरूरी है ना। तेरा ख्याल नहीं रखूंगी तो बच्चा कैसे हष्ट पुष्ट होगा। तभी गली में ताजा ताजा फल वाला आता है। फल खरीदने के लिए जमुना गुल्लक को तोड़ देती है। अरे माँ जी, आपने इस गुल्लक को क्यों तोड़ दिया? हाँ माँ, ये तो आपकी आंखों का नया चश्मा बनवाने के लिए था ना। अरे तो क्या हो गया, इस घर में कब से तंगी चल रही है। तू बहू को फल नहीं खिला पा रहा, लेकिन मुझे तो उसका ख्याल रखना है ना। क्या करूंगी चश्मा लगाकर। माँ जी, आप भी ना, आप नहीं सुधरने वाली। उन पैसों को अपनी मिट्टी के घर से बाहर जाकर फल वाले में से अमरूद केला खरीद लेती है, जिसका चाट बनाकर सास अपनी बहू को दे देती है। 4 महीने बीत गए। दोनों अमीर गरीब बहनें 8 महीने की गर्भवती हो जाती हैं। इस बीच जमुना दाई माँ को घर पर बुलाकर बार बार बहू का चेकअप करवाती थी, लेकिन वहीं सोने के घर में रहने वाली कंजूस गायत्री अपनी बहू से ठंड में भी काम करवाती थी। एक दिन गीजर खराब हो जाता है। तब श्रुति बड़ी मुश्किल से अपने पेट पर हाथ रखकर सास के पास आती है। माँ जी, रसोई का गीजर खराब हो गया है और बाथरूम में तो गीजर लगा ही नहीं है। ऐसे में ठंड में ठंडे पानी में मुझसे काम नहीं हो रहा है। आप गीजर ठीक करवा दें तो सही रहेगा। अच्छा हुआ जो तूने मुझे बता दिया, वरना मैं तो बेवकूफ हूँ, मैं तो कुछ करने से ही रही। देख श्रुति बहू, मुझे ज्यादा चलाने की कोशिश मत किया कर, और इस गीजर पर पैसे फूंक कर पैसे बिगाड़ने की क्या जरूरत है। 3 महीने की और ठंड है, फिर गर्मी आ जाएगी, जब तक चला ले ऐसे ही काम। माँ जी, मेरा इतना बड़ा सोने का ससुराल है, अगर 500-600 की गीजर ठीक करने में लग भी जाएंगे तो कौन सी बड़ी बात होगी। अच्छा, अब तू मुझसे जुबान चलाएगी, वही होगा जो मैं चाहूंगी, समझी। अब जाकर काम कर। फिर श्रुति को गर्भवती के महीने में वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने पड़ते हैं, जिसके बाद वो हीटर ढूंढती है। हीटर न मिलने पर वो सास से पूछती है। इतने में उसे गायत्री हीटर इस्तेमाल करती हुई नजर आती है। माँ जी को देखकर साफ पता चल रहा है कि उनसे मांगूंगी तो बहाना लगाकर इसके लिए भी मना कर देंगी कि बच्चे के लिए हीटर सही नहीं है। इन्हें तो इस घर में पहले बच्चे के आने की कोई खुशी ही नहीं है, चाहे मुझे कुछ भी हो। जब शादी करके सोने के घर में आई थी तो बहुत खुश थी कि सोने के ससुराल में खुश रहूंगी, लेकिन मुझसे ज्यादा बदकिस्मत इंसान कोई नहीं होगा। श्रुति अपनी सास से कुछ खाने के लिए भी मांगती थी तो गायत्री 1 पैसा खर्च नहीं करती थी। वहीं गरीब बहन की सास उसे किसी भी तरीके से उसका पसंदीदा खाना बनाकर उसे खिलाती थी। घर की मिट्टी झड़ रही थी, तभी सास और बहू दोबारा से मिट्टी और गोबर से लीप कर अपने घर को ठीक कर देते हैं, जिससे बहू को भी घर में ठंड न लगे। जमुना उसके पास ठंड लगने पर आग भी जला दिया करती थी। वहीं कुछ दिनों बाद गायत्री की सहेलियां उसके घर आती हैं। उनके सामने वो अपनी बहू का ख्याल रखने का नाटक करने लगती हैं। माँ जी लीजिए, मैंने आप और आपकी सहेलियों के लिए पनीर टिक्का बनाया है और गाजर का हलवा भी। अरे श्रुति बहू, मैंने तुझे कितना मना किया था, फिर भी तू अपने 8वें महीने में रसोई में काम करना नहीं छोड़ रही। अच्छा, किस्मत बदल गई श्रुति की तो। सास भी ख्याल रख रही है और उसे सोने का ससुराल भी मिल गया। किस्मत हो तो श्रुति बिल्कुल तुम्हारे जैसी हो। अपने पहले बच्चे के होने पर बढ़िया सी पार्टी करना। मैं कितनी परेशान हूँ ये सिर्फ मुझे पता है, और माँ जी तो दिखावा करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। असल में कितनी कंजूस है ये कोई मुझसे पूछे। ऐसे ही गायत्री दूसरों के सामने अपनी बहू का ख्याल रखने का नाटक करती है और एक दिन उसे सोने की दीवार साफ करवाती है।
जब उसे ये करता देख दाई माँ देख लेती है तो उसको फटकार के भेज देती है। इतने में ही श्रुति के पेट में दर्द हो जाता है, जहाँ वो उसे अस्पताल ले जाने को कहती है। कैसी सास हो तुम, तुम्हारी बहू की डिलीवरी होने वाली है और तुम कंजूसी के साथ उसे अस्पताल जाने से मना कर रही हो। हाँ कर रही हूँ, अब तुम ही बहू की डिलीवरी कर दो। और हाँ, मैं ज्यादा पैसे नहीं देने वाली, समझी? जल्दी अंदर आओ। माजी, माजी। तभी दाई माँ श्रुति की डिलीवरी करवा देती है और बच्चे को सास के हाथ में थमा देती है। ये लीजिए, बच्चा ठीक है लेकिन कमजोर भी है। इतना तो मुझे पता है कि आपने श्रुति से बहुत काम करवाया है, वरना आज उसकी हालत ये नहीं होती। डॉक्टर भी हाथ खड़ा कर लेते, ऐसी स्थिति बना दी थी आपने अपनी बहू की। ये पैसे पकड़ो और मुझे ज्ञान देने की जगह यहाँ से जाओ, अब तुम्हारा काम खत्म। दाई माँ कम पैसे लेकर वहाँ से अपने घर चली जाती है। अगले दिन किन्नर लोग श्रुति के पहले बच्चे की बधाई लेने आते हैं और उन्हें भी गायत्री सुना देती है। तुमको किसने बताया यहाँ मेरी बहू का पहला बच्चा हुआ है? देखो, मैं तुम्हें पैसे नहीं देने वाली। तुम लोग बहुत कंजूस हो, दूसरे के घर जाकर हाय देते हो फिर पैसे ऐंठते हो। हाय हाय, सोने का घर है, बहू का घर में पहला बच्चा आया है और देखो सास कितनी कंजूस है। हम तो बस बच्चे को आशीर्वाद देने आए थे, हमें तो फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। चलो सखियों, बच्ची तुम्हारा बच्चा हमेशा खुश रहे, खूब पढ़े लिखे। सास का मुंह बन जाता है और सभी किन्नरें चली जाती है। कुछ दिन बाद ही गरीब बहन की भी डिलीवरी हो जाती है। तभी दाई माँ श्रुति की सास की सारी हरकत बता देती है। ये सुन मेघा को गुस्सा आता है और वो अपनी बच्ची और सास दाई माँ के साथ सोने के ससुराल पहुँचती है। श्रुति दीदी, मैं जानती हूँ तुम ठीक नहीं हो, इतने समय में एक बार तो मुझसे कहती, हमारा घर ज्यादा दूर थोड़ी था। ओ गरीब मिट्टी के घर की गरीब बहन आई है अमीर बहन से मिलने। आंटी जी, आपसे तो मुझे इस चीज की उम्मीद ही नहीं थी कि आप मेरी बहन के साथ उसके गर्भवती के समय में ऐसा करेंगी। आखिर ये उसका पहला बच्चा है, अपनी पोते की खुशी के लिए ही उसका ख्याल रख लेती। सच में आप जैसी सास भगवान किसी को ना दे। यही बात मैंने इनको समझाई थी। आपको पता है, मिट्टी के ससुराल में रहकर भी जमुना ने मेघा का कितना ख्याल रखा है। कुछ ना होते हुए भी बच्ची और उसकी माँ की सारी जरूरत को पूरा किया है, मुझसे जांच करवाया है। अरे अगर ऐसा सोना ऐसे समय में भी काम नहीं आ सकता तो लानत है ऐसे सोने पर। हाँ माँ, आपने अच्छा नहीं किया मेरी पत्नी को, मैंने आपके भरोसे छोड़ा था। इससे अच्छा तो मैं बाहर काम करने जाता ही नहीं। ये सब सुन गायत्री को अपनी गलती का एहसास होता है और उसके बाद से वो अपनी बहू के पहले बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और उसकी मालिश भी करती है। वहीं दूसरी तरफ जमुना भी अपने पोते को बड़े प्यार से रखती है।